हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार बहुत दिनों के बाद फिर से मुखातिब हूँ आपके साथ कुछ नई बातों को लेकर। बहुत सारे टॉपिक्स पर मैं वीडियोज बनाया हूँ, चाहे वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हो, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री हो या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो, इवन वर्ल्ड हिस्ट्री पर भी। आगे भी मैं विभिन्न टॉपिक्स पर बनाऊंगा वीडियो, लेकिन आज मैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक लेकर नहीं आया हूं। मैं कुछ इतिहास के संबंध में बात करने आया हूं, उसके बायसनेस के संबंध में बात करने आया हूं, या यूं कहें कि कैसे समझें इतिहास को, कैसे आर्गुमेंट बिल्ड करें, इस पर मैं कुछ वीडियोज बनाऊंगा। नंबर 1, व्हाट इज हिस्ट्री अगर हम कहें तो E.H. कार ने एक किताब लिखी है व्हाट इज हिस्ट्री करके ही, तो उसको पढ़िएगा आप, तो उससे बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको। लेकिन जो मेरी समझ है वो ये है कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं विभिन्न इवेंट्स को, विभिन्न चीजों को, वो उस पर निर्भर करता है। इसलिए कई बार देखा गया है कि एक ही पीरियड का इतिहास विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग ढंग से लिखा है। जैसे अगर हम कहें अनिका इंदर सिंह और आयशा जलाल, इन लोगों ने पार्टीशन पर इतिहास लिखा है और सेम पीरियड का लिखा है, लेकिन दोनों के मंतव्य अलग हैं, दोनों के विचार अलग हैं, दोनों अलग अलग ढंग से विचारों को रखते हैं। तो ये अपनी अपनी सोच के हिसाब से इतिहास को परोसने का काम किया जाता है। इसीलिए मैं बोला कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। बहुत सारी बायसनेस भी होती है, और अगर हमको हिस्ट्री को सही ढंग से समझना है तो उन बायसनेस को ध्यान में रखकर ही हमको उस पर्टिकुलर चीज को समझना होगा। इतिहास की समझ भी अलग अलग होती है। जैसे भारत के लोगों के इतिहास की जो समझ थी वो अलग थी, यूरोप के लोगों के इतिहास की जो समझ थी वो अलग थी, और आज भी अलग है। जो वेस्टर्न हिस्ट्री है या यूरोपियन हिस्ट्री इज स्क्रिप्टेड हिस्ट्री, लेकिन हमारी जो हिस्ट्री है वो अलग है। हमारी हिस्ट्री की समझ अलग है। हमारी जो हिस्ट्री है वो आइडियाज की हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ नॉलेज, हिस्ट्री ऑफ आइडिया, हिस्ट्री ऑफ कल्चर। वी आर नॉट कंसर्न्ड विथ अ पर्टिकुलर पीपल और विथ अ पर्टिकुलर इवेंट। वी आर कंसर्न्ड विद द आइडियाज ऑफ द पीपल और आइडियाज कम आउट फ्रॉम ए पर्टिकुलर इवेंट। हम इससे ज्यादा कंसर्न है। महाभारत में कहा गया है कि इतिहास वही है, या इतिहास ऐसी जन शिक्षा है जो हमें पुरुषार्थ की शिक्षा देती है। अर्थात हमारे इतिहास की समझ अलग थी। राजाओं का जय विजय और वो कार्य कारण संबंध, वो हम इतिहास नहीं समझते हैं। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि विचारों में भिन्नता है इतिहास को समझने में, और कई तरह के बायसनेस हैं। एक परिवार में जब कई सदस्य होते हैं, उनके विचारों में भिन्नता होती है, तो इतिहास को समझने में भी विचारों में भिन्नता होगी। और हमको उसी हिसाब से, एक अगर इतिहास के हम छात्र हैं तो हमको उन सारी चीजों को समझते हुए इतिहास को समझना पड़ेगा। और इतिहास या हिस्ट्री जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, वो सब्जेक्टिव है। उसके बहुत तरह के इंटरप्रिटेशन होंगे, उसके बहुत सारे आइडियाज निकलेंगे। जैसे मान लीजिए हम हिस्ट्री राइटिंग में ही अगर हम देखें तो बहुत सारे हैं। इंपेरियलिस्ट स्कूल हैं, नेशनलिस्ट स्कूल हैं, कैम्ब्रिज स्कूल है, मार्क्सिस्ट स्कूल है, सबअल्टर्न स्कूल है। तो ये अलग अलग स्कूल क्यों हैं? इसलिए कि विचारों में भिन्नता है, चीजों को समझने का तरीका अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डी.डी. कौशाम्बी को लें तो डी.डी. कौशाम्बी पहले इतिहासकार हैं जो इतिहास को आर्थिक दृष्टिकोण से देखना शुरू किए। बाद में आर.एस. शर्मा जी हैं, उन्होंने भी उस तरह से देखना शुरू किया। मतलब इतिहासकारों का भी नजरिया अलग अलग है, तो हमको भी इतिहास को उसी पहलू में समझना पड़ेगा। बहुत तरह के बायसनेस हैं। जैसे
इंपेरियलिस्ट बायसनेस है, नेशनलिस्ट बायसनेस है, रीजनल बायसनेस है, आइडियोलॉजिकल बायसनेस है, और अब तो मुझे लगता है एक कम्युनिटी बेस्ड भी बायसनेस है। इतिहास लिखने में ये बायसनेस भी देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, उसके बारे में जो इतिहास पहले लिखे गए, तो वो एलिटिस्ट हिस्ट्री थी, एलिट विचारधारा से प्रभावित थी। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के गुणगान किए गए, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, नाना साहब। What about the females? What about the people belonging to scheduled caste, belonging to scheduled tribe? क्या उनका कोई योगदान नहीं था? हालांकि अब उस पर रिसर्च होने लगा है और बहुत सारे चीज निकल कर आ रहे हैं कि किस तरह से जो निम्न तबके के लोग थे उनका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। इवन जो तवाइफें थी उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये कम्युनिटी बेस्ड बायसनेस थी जो सिर्फ एक अपर क्लास के इतिहास को लिख रही थी। जो लोअर क्लास का इतिहास है उसको नजरअंदाज किया जा रहा था, या उनका जो योगदान है वो नजरअंदाज किया जा रहा था। तो इट इज ऑल्सो ए बायसनेस। झलकारी बाई के बारे में नहीं लिखा गया, गोनू के बारे में नहीं लिखा गया, पीर अली की बहुत चर्चा नहीं है। तो तरह तरह के बायसनेस हमको देखने को मिलते हैं, और इतिहास का छात्र और शिक्षक होने के नाते ये आवश्यक है कि इन सभी चीजों को सामने रखते हुए हम इतिहास को समझने का प्रयास करें। जब हम इस तरह से समझेंगे तभी हम एक सही परिप्रेक्ष्य में उसको हम रख पाएंगे। हालांकि हम हो या आप हो, हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी बायसनेस के शिकार हैं। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि हम भी जो लिखेंगे वो बिल्कुल न्यूट्रल होगा, बायसनेस कहीं ना कहीं होगी। लेकिन अगर हम जब आंसर लिखते हैं, खासकर सिविल सर्विसेज में या विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो हमको एक बैलेंस आंसर लिखना पड़ेगा, और वहाँ हमें अपनी बायसनेस से थोड़ा खुद को दूर करना पड़ेगा ताकि प्रोज एंड कॉन्स दोनों सही ढंग से लिख सके। अब जैसे इतिहास में बातें की जाती है, भाई इतिहास जो है वो सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। हम जब उसको समझेंगे तभी हम उसको आत्मसात करेंगे। और जो कहा जाता है कि इतिहास रिपीट्स इटसेल्फ, या इतिहास को पढ़ के हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि उन गलतियों को नहीं दोहराएं। तो उन गलतियों को कब नहीं दोहराएंगे? जब हम उन चीज को समझेंगे। सिर्फ पढ़ेंगे तो हम दोहराएंगे। जैसा कि मैं कहा करता हूं कि महाभारत का युद्ध हुआ, भाई भाई के बीच युद्ध हुआ, ये इतिहास है, हमने उसको पढ़ा भी है, लेकिन शायद समझा नहीं है, इसीलिए आदमी भाई भाई के बीच झगड़े होते हैं। तो उसको समझने की जरूरत है। दूसरी बात, इतिहास के बारे में विद्यार्थियों का होता है कि ये रटने वाले चीज हैं या इंटरेस्ट नहीं है, मोनोटोनस, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें हर सब्जेक्ट में रखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में भी आपको पीरियोडिक टेबल है, या कुछ जो सिंबल्स हैं मेटल्स के, वो रखना पड़ता है। मैथ्स में भी कुछ फार्मूले रखने पड़ते हैं, इतिहास में भी कुछ चीजें रखने पड़ेंगे आपको। डेट एंड इवेंट रखने पड़ते हैं, पर्सनालिटीज के नाम रखने पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो समझने वाली हैं। और इतिहास को समझने के लिए जरूरी है कि आम जीवन से हम उदाहरण लेकर अगर उसको समझने का प्रयास करें, आज के जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, उसको लेकर अगर हम समझने का प्रयास करें तो हम उसको अच्छे ढंग से समझ सकेंगे। और बीइंग ए टीचर मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर जब इतिहास पढ़ाया जाए तो जो आम जीवन के उदाहरण हैं उनको अगर सामने रख के समझाया जाए तो शायद ज्यादा समझ में आएगी। और अब जो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, जैसे 2025 में जो प्री में क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो फैक्चुअल क्वेश्चन कम आते हैं। जैसे एक डांसिंग गर्ल वाला क्वेश्चन आया, या एक जो पल्लव के आर्ट एंड आर्किटेक्चर से जो था क्वेश्चन, ये कुछ फैक्चुअल थे। लेकिन जो ज्यादा क्वेश्चन है वो इंटरप्रिटेशन आधारित है, एनालिसिस आधारित है। इसलिए जरूरी है कि इतिहास को
उस हिसाब से समझा जाए, उसका इंटरप्रिटेशन अच्छे से किया जाए, उसका एनालिसिस अच्छे से किया जाए और अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ा जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो जैसे मान लीजिए हिस्टोग्राफी से संबंधित आपको कुछ जानकारी लेनी है तो ई स्कार की किताब तो है ही, ई शिवधरन की किताब है जिससे आप हिस्टोग्राफी को अच्छे से समझ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर अगर एंशिएंट इंडिया में तो एल वाशम की किताब पढ़िए, उससे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी। तो इस तरह से मैं किताबों के बारे में भी जो वीडियोज बनाऊंगा अब उसमें बताते रहूंगा कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी जरूरी है। आर्गुमेंट बहुत आवश्यक होता है हिस्ट्री में, और आर्गुमेंट को बिल्डअप करने की एबिलिटी आप में डेवलप होनी चाहिए। और आर्गुमेंट ऐसा रहे जो आपके प्रश्न को या जो चीज आप बताना चाहते हैं उसको जस्टिफाई करे, और इसके लिए भी एनालिसिस जरूरी है। जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं तो एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो फिर उसका अपने हिसाब से एनालिसिस कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, उसको एक नई दिशा दीजिए। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार एक नया इंटरप्रिटेशन निकलेगा अगर आप उसको सोचेंगे। और जैसे प्री के लिए हम तैयारी करते हैं तो जब आप एक पैराग्राफ पढ़ें तो मस्ट यू नोट डाउन ऑन द पेपर, अदरवाइज योर प्रिपरेशन विल रिड्यूस बाय हाफ। आप देखिए कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसको पेपर पर आप लिख लीजिए, तो आपको वो बाद के दिनों में बड़ा काम आएगा। एक जो थियरी है पढ़ने की कि रीड लेस राइट मोर एंड थिंक मोस्ट, ये थियरी बहुत अच्छी थियरी है कि हाँ आप पहले पढ़िए, उससे ज़्यादा उसको लिखिए और उससे ज़्यादा उस पर सोचिए इसलिए कि आप अच्छे अच्छे आर्गुमेंट बना सकिए, अच्छे से उसका इंटरप्रिटेशन कर सकिए। तो इस तरह से इतिहास को पढ़ने और समझने की जरूरत है, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ने की जरूरत है, अच्छे आर्गुमेंट बिल्डअप करने की जरूरत है, अच्छे से एनालिसिस करने की जरूरत है, और एक बैलेंस आंसर खास करके एग्जामिनेशन में लिखने की जरूरत है। ऐसे डिबेट में आप जाते हैं तब आप अलग तरह से बोल सकते हैं, अलग तरह से आर्गुमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब आप आंसर लिखिएगा तो आपका आंसर एक बैलेंस आंसर होना चाहिए। मैं विभिन्न पहलुओं पर आपसे बात करूंगा, जो भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के या मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं मैं उन पर बहुत सारे वीडियोज बनाया भी हूं और फिर से एक नए ढंग से वीडियोज बनाकर आपके सामने लाऊंगा, नए नए आर्गुमेंट के साथ, नए नए इंटरप्रिटेशन के साथ। और मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियो से आपको फायदा होगा। आज मैं बस इतना ही, जो मैं प्री का क्वेश्चन देखा या मैं मेन का जो क्वेश्चन देखता हूँ मेंस का हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, तो मेरी समझ ये है कि ऑथेंटिक और अच्छे टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत जरूरी होता है और वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आप उसको पढ़ें और अपना आर्गुमेंट बिल्डअप करें, आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस करें। और जो मैं बताया बायसनेस, तो बायसनेस हिस्ट्री में आपको मिलेगा ही। इंपेरियलिस्ट स्कूल जो थे वो कॉलोनियलिज्म के फेवर में लिखते थे, इंपेरियलिज्म के फेवर में लिखते थे, और जो नेशनलिस्ट स्कूल थे वो उनका काउंटर करने के लिए हमारे प्राचीन जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको ग्लोरीफाई करना शुरू किया। गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड के रूप में बताया गया। तो ये दोनों की अपनी अपनी समझ है और उस हिसाब से हिस्ट्री लिखी जा रही थी। जो कैम्ब्रिज हिस्टोरियन है वो तो हमारे यहाँ नेशनल मूवमेंट, यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट था, इसमें ही विश्वास नहीं करते हैं। वो तो ये मानते हैं कि एक पैट्रन क्लाइंट का रिलेशन था लीडर्स के बीच में, और अपने हित के लिए अंग्रेजों से बार्गेनिंग करते थे ये। तो इस तरह की बातें कही गई है। जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है वो हर चीज़ में इकोनॉमी को तलाशते रहते हैं, और उनका कहना है कि जो भी कंट्रोल हो रहा था मूवमेंट, वो जो भी कैपिटलिस्ट क्लास है वही कंट्रोल कर रहा था। सबअल्टर्न आए तो सबअल्टर्न जो निम्न तबका है, जो सबअल्टर्न ग्रुप है, उसके बारे में लिखना शुरू किया। मतलब हर हिस्टोग्राफी और हर स्कूल जो है वो एक अलग नजरिया लेकर आया, और सारे कहीं ना कहीं बायस थे, बायसनेस सब में है। तो वी कांट थिंक अबाउट न्यूट्रलिटी। इतिहास बहुत न्यूट्रल नहीं हो सकता। जो घटना हुई है वो सत्य है, लेकिन उस घटना का इंटरप्रिटेशन अलग अलग ढंग से करके उसको एक अलग परिप्रेक्ष्य में पेश किया जाता है। इसलिए मैं शुरू में बोला
कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। जिस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने, वही होता है। जैसा कि आजकल चल रहा है कि भाई जो भी इतिहास लिखी गई हमारे यहाँ वो बास्ट इतिहास है, सो देयर इज ए नीड टू री राइट और री थिंक अबाउट द हिस्ट्री। और अब उस पर सोचा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ भी रही है। ये भी निकल कर आ रहा है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ें थी, विज्ञान की चीज़ें थी, विज्ञान की बातें थी, साइंटिफिक बातें थी, जो अब सामने आ रही है, जिसको हम लोग मानते थे कि हम सब कुछ यूरोप से लिए हैं। जैसे लॉर्ड मैकॉले जब यहाँ आया तो सर्वे किया तो उसको यहाँ पता चला कि यहाँ 2,57,000 स्कूल्स थे, 97% लिटरेसी रेट थी यहाँ। इस तरह का सर्वे का कुछ बातें आई। उसने ये भी बताया कि भाई यहाँ विजयनगर में, विशाखापट्टनम में जो स्कूल्स थे उसमें स्टील मेकिंग की पढ़ाई होती थी, कांगड़ा में मेडिसिन और सर्जरी की पढ़ाई होती थी। तो इस तरह से रिसर्च हो रहे हैं, बहुत सारी जानकारियां निकल कर आ रही है। तो देयर इज अ नीड टू थिंक अबाउट द हिस्ट्री राइटिंग इन हिस्ट्री, और इस पर अब काम भी हो रहा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम पर भी काम हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि हिस्ट्री जो है वो है, निर्भर ये करता है कि अब हम उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, और उसी हिसाब से हर इतिहासकार अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करके लोगों के सामने परोस देता है। तो जब हम पढ़ें तो हमको भी अलर्ट रहने की जरूरत होती है, सतर्क रहने की जरूरत होती है, और इतिहास को सही ढंग से समझने की जरूरत होती है। इसी तरह की मैं कई बातें लेकर आपके सामने आता रहूँगा, और हिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स को मैं लेकर आता रहूँगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी मैंने एनालिसिस किया था यूपीएससी प्री के पहले। इस तरह की जो जरूरतें होंगी उस हिसाब से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आप मेरे वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा उत्साहवर्धन करें। Thank you for watching me. See you again with a new video.